अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब डॉट PSK। मैं हूं सेहब अशरफ फैसल। आज हम एक कामयाब स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ हैं ग्रीन व्यू ग्रामर स्कूल के MD जनाब मोहम्मद वसीम यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, जज़ाकल्लाह। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने अपने स्कूल का इंतखाब एक गो लेवल में क्यों स्टार्ट किया इसको? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको वेलकम जी अदारे में आने से। जी सर। और इससे पहले मैंने प्राइवेट स्कूल में ही जॉब की है, टीचिंग करवाई है अरसा 8-10 साल। और उसके बाद मैंने अपने एरिया में देखा कि यहाँ हमारा एरिया, हमारा इलाका, ये 2-3 गांव जो नगवाल, बैरियाँ और तरांगड़ा, उसके साथ जो इसके करीबी देहात हैं, ये यहाँ के बच्चे जो है वो ज़्यादा दूर तक रसाई नहीं हासिल कर सकते। तो मैंने करीब के इनको फैसिलिटी देने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए मैंने जो है वो ये स्टेप उठाया। ये मेरा शौक था, मेरा पैशन था ये। सर, आप तलीमी अदारे से कब से वाबस्ता हैं? मैं तकरीबन 2008-9 से वाबस्ता हूँ। तो सर, अपने अदारे का जो है ना, आपने आगाज कब किया? मैंने वो 2019 में जो है वो स्टार्ट लिया था ये सेटअप। माशाल्लाह सर, देखने को और आपके सेटअप देखने से नजर आ रहा है कि माशाल्लाह काफी ज्यादा सस्टेंट है आपके पास इतनी बड़ी कामयाबी का। इसके पीछे बहुत सी सेफ्सा, बहुत सी वजूहात होती हैं। वो ये कि एक तो मेहनत, लगन, शौक, जज्बा, और दूसरा जो है वो लोगों का इत्मीनान हो जाना, ट्रस्ट हो जाना अदारे पे, स्टाफ पे। और मेहनत, बच्चों को हम जो है वो जहाँ तक मुमकिन होता है हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के फ्यूचर को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ताकि मैट्रिक में अच्छे नंबर लेके जाएं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में जो है वो दाखिले, यूनिवर्सिटियों में जाएं और अच्छी क्वालिफिकेशन जो है वो हासिल करें। दुनियावी तालीम के साथ साथ आप जो है ना इस्लामी तालीम के हवाले से अपने स्कूल में क्या आपने जो है ना बंदोबस्त किया हुआ है? हमने बाकायदा 2 टीचर रखे हुए हैं जो जिन्होंने आलम फाजला का कोर्स किया हुआ है। वो MA इस्लामियात भी उन्होंने मुकम्मल की हुई है। और वो बाकायदा हमारे यहाँ जो है वो एक तो जो तर्जुमातुल कुरान है वो किताब, उसके साथ जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे दाहे बगाए जो है वो तकरीबन हर हफ्ते या फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो बच्चों को जो है वो बाकायदा असम्बली में उनके लेक्चर करवाए जाते हैं। और दीन की तरफ जो है वो राग़िब किया जाता है, नमाज की तरफ के 5 गना नमाज पढ़ें। और इसके अलावा जो हमारे फ़राइज़ हैं उनसे आगाह किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। और इसके अलावा सर, जो आपके पास उस्ताज़ा हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितना भी स्टाफ है इसमें ज़्यादातर जो है वो BS लोग हैं। ठीक हो गया सर। BS इंग्लिश, BS जो है वो उर्दू जी। और बॉटनी के हैं, और उसके साथ फिजिक्स के हैं, मैथ के MPhil जो है वो टीचर हैं। सर, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से आपके स्कूल में टीचर अवेलेबल हैं? जी जी, यस। और इंग्लिश इंग्लिश के बच्चों की तैयारी कैसी है? बहुत सी देखने को मिलता है कि इंग्लिश ग्रामर में बच्चे बहुत वीक होते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है? उसकी वजह की ग्रामर लूज होती है बच्चों की। ग्रामर से ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता। तो हम छोटी क्लासेस से ही जो है वो तकरीबन हमने ग्रामर के साथ बच्चों को अटैच किया है। और सारी ग्रामर जितनी भी है वो टीचर की जिम्मेदारी लगाई हुई है कि वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रामर के लिहाज से बच्चों को जो है वो 9-10 तक उनका जो है वो ये प्रोसीजर मुकम्मल करे। सर, जो प्ले से लेके आपके पास 5 तक क्लासेस हैं, उनमें आप कौन सा सिलेबस जो है ना चला रहे हैं? उनमें हमारा आफाक सिलेबस है। प्ले नर्सरी प्रेप जो है वो हमारी राइट वे है। ठीक हो गया। सुपरस्टार वालों की। और उसके अलावा जो है वो हमने आफाक सन सीरीज जो है वो लगवाई हुई है। ठीक हो गया। और सर, खुशखती के हवाले से देखा जाता है बहुत बच्चों की राइटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वीक है, और जो वीक स्टूडेंट है राइटिंग में, उनके लिए स्कूल में कोई टीचर हायर किया गया? जी, हमने स्पेशल एक राइटर जो है वो रखा हुआ है। वो 2 दिन क्लास लेता आके, और आके जो है वो उनको जो भी उनकी खामियां, कमजोरियां होती हैं बाकायदा हमने वो नोट करनी होती हैं। एक हमने यहाँ जो है वो हेड रखी हुई है
राइटिंग के हवाले से वो रोजाना बेस के टेस्ट के दौरान और रोजाना जो है वो क्लासों में चेक करती है होमवर्क, क्लास वर्क, और उसके साथ साथ जो भी दौरान लिखने के दौरान बच्चों अगर उसमें कोई कमी कुताही हो तो वो साथ गाइड करती है, रहनुमाई करती है। और उसके बाद 2-3 दिन आते हैं, हफ्ते में 2 दिन आते हैं सर, वो आगे चेक करके तो जो भी कमजोरियां, खामियां, वीक पॉइंट बच्चों के होते हैं तो वो टीचर्स को, मुतलका टीचर्स को आगाह करके जाते हैं वो। हाँ, हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको देखा था कि आप माशाल्लाह काफ़ी खेलों की सरगर्मियों में हमें अव्वलीन तरजीह मिले हैं। तो आपने स्कूल की कोई स्पोर्ट की टीम क्रिकेट की, वॉलीबॉल की, फुटबॉल की कोई तैयार हुई है अभी तक कि नहीं? जी, हमने पिछले साल ये एक इवेंट हुआ था हमारे यहाँ डेलरा मरकज में, जिसमें तकरीबन 7-8 स्कूल शामिल थे। स्पोर्ट्स गाला हुआ था और उसमें 7-8 स्कूल शामिल थे और उसमें हमने जो है वो अपनी टीम वॉलीबॉल की और क्रिकेट की, और उसके साथ जो है वो रस्साकशी की साथ जो है वो हमने दौड़ वाले बच्चे जो है वो शामिल किए हैं। तो माशाल्लाह हमने पिछले साल से ये स्टेप लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो अगर एरिया में होगा तो हम एरिया में भी जो है वो परफॉर्म करेंगे, कंपटीशन में जो है वो परफॉर्म करेंगे। अगर अपने स्कूल का जो है वो हम स्पोर्ट्स गाला भी रखेंगे, उसमें भी बच्चों को तैयार करके इंशाल्लाह जो है वो सब बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो आप वीकली करते हैं, मंथली करते हैं, और वालदेन तक उनकी प्रोग्रेस कैसे पहुंचाते हैं? या SMS या PI या पेरेंट्स मीटिंग वगैरह, किस तरह आप वालदेन तक बच्चों की प्रोग्रेस पहुंचाते हैं? वो हम हफ्ते में 2 दिन चेक करते हैं और क्लास का जो है वो रिटन भी और ओरल भी, और उस हवाले से क्लास चेक एंड बैलेंस की जाती है। अगर किसी क्लास में को बच्चा लूज जा रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा, वो लेसन तैयार करके नहीं आता, लिख के नहीं लाता, तो वो हम व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो उनको आगाह कर देते हैं। बाकायदा उनकी तस्वीर, पिक्चर जो है वो उनके पेरेंट्स को भेजते हैं और उनको भी थोड़ा सा अटैच करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी हमारे साथ अटैच होके तो हम दोनों जो है वो मिलजुल के बच्चे के फ्यूचर के बारे में जो है वो सोच सके बेहतर। तो जो 9th-10th आपके पास, उनका जो सिलेबस है वो आप किस तरह कवर करते हैं और उसको कैसे आप तैयारी के मराहल से गुजारते हैं बच्चों को, वो थोड़ा बता दें वालिदैन को, ताकि वो थोड़ा सा अवेयरनेस मिल जाती है स्कूल के हवाले से भी। उसका सेहत साहब ये होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स सब जो है वो कोशिश करते हैं, यही उनकी होती है जहन, ये सोच होती है कि वो सारा का सारा जो है वो जिम्मेदारी स्कूल वालों की है। बिल्कुल, हालांकि जिम्मेदारी दोनों की होती है, दोनों की पेरेंट्स होती है, स्कूल की भी होती है। स्कूल में तो बच्चे ने टोटल जो है वो 4 से 5 घंटे गुजारने होते हैं और वो टीचर जो है वो लेक्चर दे सकता है, सुन सकता है, उसको जो है वो बाकी तैयारी बच्चे ने घर से तैयार करना होता है लेक्चर। तो अगर पेरेंट्स जो है वो घर से थोड़ा सा बच्चे को जो है वो टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें और बच्चे जो है वो उनकी निगरानी में रहें, तो वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, बेहतर तैयार हो सकते हैं अगर वो हमारे साथ मावनत करें हमारी। जी जी, यानी कि वालिदैन की भी गाहे बगाहे स्कूल में आवभगत होनी चाहिए, यानी कि बच्चों के बारे में पूछना चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए। और सर एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो तलीमी निसाब है हमारा, इसमें जस्ट थ्योरी पढ़ाई जाती है, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है। और जो हमारे स्टूडेंट 9th-10th के बाद FSC करना चाहते हैं या कोई स्किल की तरफ जाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे कि आप बच्चों को FSC मेडिकल की तरफ जाना चाहिए या स्किल की तरफ जाना चाहिए? आज का ये देखा जाए अगर मौजूदा दौर, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे, जाहिर बात है, तब कामयाब होते हैं जब वो प्रैक्टिकली तौर पे जो है वो अपना स्टडी करेंगे। तो फिर थ्योरी का नहीं इतना किरदार जितना प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकली तौर पे अगर टीचर हमारा स्टाफ, हमारी टीमें जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे अगर बच्चों को लेके चलेंगी तो वो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और स्किल तो स्किल है, फन एक फन होता है। अगर कोई बच्चा जो है वो स्किल महारत हासिल कर लेता है तो वो तो उसके लिए फ्यूचर में जो है वो बड़ा कामयाब साबित होगा। सर एक क्वेश्चन ऐसा जो मेरे माइंड में है, वो ये क्वेश्चन है कि जब बच्चा स्कूल में इंटर होता है तो उसको स्कूल की तरफ से 100% दिया जाता है और जितनी क्लास में स्टूडेंट होती है उनको इक्वल पढ़ाया जाता है, इक्वल टाइम दिया जाता है, इक्वल टीचर है, इक्वल लेवल के टीचर पढ़ाते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट है उनके पीछे वालिदैन की थोड़ी बहुत रुकावट होती है, या मसलन के वालिदैन को घर में उनको टाइम नहीं दे रहे होते। इस हवाले से आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक तो वीक वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो उन पे पूरा तवज्जो फोकस नहीं देते और उनकी निगरानी में नहीं रहते।
वो यहाँ से जाके स्कूल से जाके तो किताब खोलते नहीं है, कापियाँ अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करके आते, जो लेसन मिला होता है उसे कंप्लीट नहीं करते। तो पेरेंट्स को यही मेरा मैसेज है कि वो लाजमी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें और अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से जो है वो लाजमी उनकी निगरानी करें और उसकी बेहतरी के लिए जो है वो वक़्त दें उन्हें। जिस तरह जो है वो स्कूल वाले एक जिम्मेदारी लेते हैं, सुबह से जो है वो तकरीबन 12-1-2 बजे तक जो है वो ड्यूटी निभाते हैं, अपने आपके बच्चों की जो है वो निगरानी करते हैं, केयर करते हैं, हर लिहाज से जो है वो उनका देखभाल करते हैं, लिहाज रखते हैं। आप लोग भी जो है वो लाजमी उनका थोड़ा सा इस तरफ जो है वो जहन लेके आए, सोच लेके आए और आप वक्त टाइम भी दें उन्हें। सर, जो बच्चे करीबी आते हैं वो तो इजीली स्कूल में पहुंच जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से स्कूल में क्या इंतजाम हैं बच्चों के जो दूर दराज से आते हैं? उनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट रखी हुई है, गाड़ियाँ, वो गाड़ियों के जरिए जो है वो दूर दराज वाले बच्चे जो है वो गाड़ियों के जरिए आ रहे हैं, मोटरसाइकिल बाइक पे जो है वो बच्चे आ जाते हैं। अभी तक आपका ये जो अदारा है ये कितने कैंपस पे मुश्तमिल है और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? ये अदारा हमारा 2 कैंपस पर मुश्तमिल है फिलहाल। जी जी। और इसमें गालबन 400 क्लास जो है वो। और सर, आप आने वाले मुस्तकबिल में ग्रीन व्यू को आप कहाँ देखना चाह रहे हैं और क्या आपका नजरिया कि हम ग्रीन व्यू को कहाँ तक लेके जा सकते हैं आगे? इंशाल्लाह जब तक ये जान बाकी है इंशाल्लाह ये लड़ती रहेगी और इस जदोजहद में जो है वो इस कोशिश में हमतन अपना तैयार रहेगी और पीक पे ले जाना चाहते हैं हम। आप अपने एरिया का नाम रोशन करना चाहते हैं, इस अदारे का जो है वो इस अदारे के जरिए हम अपना इलाके को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि इलाके के लोग जो है वो इलाके के जो बच्चे हैं वो यहाँ से जो है वो अच्छी तालीम हासिल करके जाएं और इलाके को जो है वो आके कर इलाके में जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दें। टीचर आप जो हमारे यंग यूथ है 18 से अब एज की, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मेरा ये मैसेज है उन लोगों को कि बस मेहनत कीजिए और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वालिदैन के लिए परेशानी का सबब ना बनिए और मेहनत करें और किसी ना किसी मैदान में आप लाजमी जो है वो आप कामयाबी एजुकेशन जो है वो तालीम सिर्फ और सिर्फ जात के लिए, नौकरियों के लिए नहीं हासिल की जाती, बल्कि एक लाइफ, एक ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एजुकेशन हासिल करना पड़ती है। तो मेरा ये मैसेज है नई जनरेशन के लिए, यंग यूथ के लिए कि आप तालीम हासिल करें, तालीम के साथ आप बाअमल हो जाएं, खुद भी जो है वो आप अमल करें, सिर्फ जो है वो रटा सिस्टम ना लगाएं कि याद कर लिया, इम्तिहान दे दिया, कामयाबी हासिल कर ली और उसके बाद बेअमल। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आज जनाब मोहम्मद वसीम यूनुस साहिब, जो MD हैं ग्रीन व्यू ग्रामर स्कूल नगवाल से। और माशाल्लाह इनके साथ आज की हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी रही और सर ने हमें बहुत अच्छे पैगाम दिए हैं अपने मैसेज के ज़रिए। और उस्ताद जो है ना, इसको रूहानी बाप इसलिए भी कहा जाता है कि क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट कामयाब होता है तो जितनी खुशी वालिदैन को होती है उससे दुगनी जो है ना टीचर्स को होती है, क्योंकि वो टीचर्स की आनर की बात होती है। और वहाँ एक अगर कहते हैं ना कि मुख्तलिफ रिश्ता सिर्फ माँ बाप है, और लेकिन मैं इसके साथ ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर दुनिया में कोई मुख्तलिफ रिश्ता माँ बाप के बाद दूसरा है तो वो एक बहुत उस्ताद का मुख्तलिफ रिश्ता है, जिसको ना आपसे किसी इज्जत की ज़रूरत होती है, ना आपसे किसी हमदर्दी की ज़रूरत होती है, वो फिर भी आपकी कामयाबी को देख के खुश होता है और दूसरों को बताता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, फलां स्टूडेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें किस मुकाम पे है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके बच्चों ने पढ़ के आगे MBBS किया है, टॉप किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उनके टीचर आज भी उसी स्कूल में वही 7वें 18वें ग्रेड में टीचिंग कर रहे हैं। और वो जब भी उनको कामयाब होते देखते हैं तो वो फख्र से बताते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है। तो इसलिए टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, टीचर को एहतराम दीजिए माशरे में। अगर किसी कौम की तरक्की चाहते हैं आप तो वहाँ टीचर का अदब व एहतराम बहुत ज़रूरी है। और मैं उन स्टूडेंट को अपने सर की मौजूदगी में ये पैगाम देना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट जो डिग्री कर चुके हैं और अपने उस्तादों से मिलते जुलते रहिएगा, उनसे गाहे बगाहे उनसे मुलाकात में रहिएगा, क्योंकि टीचर हमेशा आपको एक अच्छा मशवरा देता है। वालिदैन के बाद अगर कोई आपको अच्छा मशवरा दे सकता है तो वो आपका टीचर होता है, क्योंकि वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा टाइम आपके साथ आपके टीचर ने गुजारा होता है।
उसको आपकी हर चीज़ का पता होता है, आपकी आदतों का पता होता है, आपकी कमी का पता होता है, उसको पता होता है कि ये कौन सी फील्ड में आगे जाएगा तो ये बेस्ट रहेगा। और जब भी आप कोई फील्ड चूज करना चाहें तो अपने साथ साथ लाजमी डिस्कस करें कि सर मैंने ये चीज़ करनी है, एफएससी करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, सर मैं कौन से शोबे में कामयाब रहूँगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको बेहतर आपका उस्ताद जानता होता है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह